इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लुधियाना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवनीत बिट्टू जी। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा प्रचार चल रहा है उनका। तो बिट्टू जी, पहले तो स्वागत है इंडिया न्यूज़ पे आपका। जो आप इंडिया न्यूज़ खास तौर पे दिल्ली से यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत मैं समझता हूँ स्वागत है लुधियाना में। तो कैंपेन तो क्योंकि बीजेपी पहली बार यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है 13 सीटों पे, इसलिए बहुत टाइम से लोगों के मन में ये था भी मोदी जी को हम भी वोट डालें डेवलपमेंट के मुद्दे पे, क्योंकि बाकी तो सब यहाँ पे दूषणबाजी करते हैं। एक मोदी जी हैं जो आज तक जो डेवलपमेंट का उनका मॉडल है, चाहे वो हरियाणा में हो, क्योंकि हरियाणा पास है, लोगों ने गुड़गांव देखा है, फरीदाबाद देखा है, यूपी नोएडा देखा है, तो ये और कैमरों पे आपके माध्यम से चैनलों पे वाराणसी देखते हैं, अयोध्या देखते हैं, गुजरात देखते हैं, मध्य प्रदेश देखते हैं, इंदौर जैसा जो सबसे हमारा सबसे साफ सुथरा शहर है। इसलिए वो चीज़, वो भावना अब पंजाब और खासतौर लुधियाना में हर आदमी के मन पे ये जवान पे है भी अगर यहाँ पे हम मोदी जी, क्योंकि सरकार तो यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान ही बना देता है, तो हमारी तो बहुत थोड़ी सीटें हैं। तो इसलिए इस बार सबने ये मन बनाया, क्योंकि पिछले दिनों में आम आदमी को वोट दे के देख लिया, पहले कांग्रेस को देख लिया, उससे पहले अकाली दल को, तो लोग इस बार मोदी जी को, क्योंकि जैसे है ना भी ना खांदे या ना खाण दिंदे आ पंजाबी च कहंदे आ, मोदी आ तो मुमकिन आ, तो ये गल्लां लोग का ना बड़ा विश्वास है। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्सिया डेवलपमेंट मॉडल ते जो मोदी जी की शक्ति, जो उनकी शक्ति है। अच्छा, आपने कांग्रेस पार्टी से छोड़ दिया, आप 10 साल वहाँ से सांसद रहे हैं, तो क्या कारण रहा कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के पीछे? क्योंकि उन्होंने भी आपको 3 बार सांसद की टिकट दी और आप जीते। देखो, मैं तो शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह में, उन्होंने तो कांग्रेस पंजाब में बनाई थी, उससे पहले तो कांग्रेस है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस की बात ना करता हुआ, वो सारे देश को पता है भी कांग्रेस की स्थिति क्या है आज। तो हम पंजाब में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कई ऐसे इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज, चाहे वो फार्मर इशू, किसानों की वजह से हमारा दिल्ली से कट ऑफ कटे हुए हैं हम, और बीजेपी गवर्नमेंट आती हो और यहाँ पे बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़ती थी। हमने रिक्वेस्ट किया भी आप इलेक्शन लड़ो, और हम लोग जो पंजाब को जानते हैं, पंजाब हमें जानता है, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि सरकार आपकी बननी है। एक साल लग जाए कोई मुद्दे को और 700 किसान शहीद हो जाए, और फिर अब किसान जाए तो गोलियां चले, वो हमें दुख दर्द वो हमें अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो इसलिए जब बीजेपी में वहां पे जाएंगे तो ये सब मुद्दे हल कराएंगे। एमपी बनना और किस पार्टी में रहना वो जरूरी नहीं है। अगर आप अपने लोगों के काम ही नहीं आ सकते, अगर आप लोगों के पंजाब में यहाँ पे एम्स नहीं ला सकते, पीजीआई नहीं ला सकते, अगर यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल टाउनशिप नहीं ला सकते, तो अगर पंजाब यहाँ क्राइसिस में, ड्रग्स में फंसा हुआ है, वहाँ यहाँ पंजाब बिल्कुल बॉर्डर पे है और बॉर्डर पाकिस्तान है, इधर अगर दिल्ली भी हमारे से कट ऑफ हो जाएगा तो फिर पंजाब कहाँ जाएगा? ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। ये यहाँ पे दूषणबाजी तो कर दो, एक बार भी पार्टी छोड़ दी नहीं छोड़ दी, लेकिन असली मुद्दे ये, नहीं तो पंजाब हमारे से कहीं ना कहीं अलग छूट जाएगा। अच्छा, राजा वड़िंग जो हैं वो आपको लापता सांसद बोल रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में जनता के बीच नहीं गए, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस पार्टी में भी उनको टिकट नहीं मिलने वाली थी, उनको पहले अपना भविष्य पता था, इसलिए। देखो, पहली बात तो ये है, कांग्रेस तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है और सत्ता में है, और बीजेपी अगर कोई सांसद, उनको क्या जरूरत पड़ी है जो सांसद लोगों में नहीं जाता और वो सांसद को टिकट नहीं मिलती, तो बीजेपी को क्या जरूरत थी मुझे टिकट देने की? तो इसलिए ये बातें ठीक है, ऑपरेशन अच्छा लगता है वो कहें, और मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ एक डेवलपमेंट के मॉडल, मैं कोई कीचड़ छानने वाला नहीं हूँ। मैं तो, वो लोग सब बाहर से आके बैठे हैं, हम तो लुधियाने वाले हैं, हमें लुधियाने का सोचना है, ना कि उनकी बात का कोई जवाब, जहाँ उनके जो बोलते हैं वो खुश रहें अपनी जगह। अगर उनसे उनको ये कहने से खुशी मिलती है तो ठीक है। तो प्रताप बाजवा भी ये कहते हैं कि मैं रवनीत बिट्टू को हराने के लिए लुधियाना में अपना अलग घर लूंगा, सब कुछ करूँगा, हर संभव प्रयास करूँगा। इन लोगों ने क्या लुधियाना जेब में डाल रखा है? ये लुधियाना किसी बाप की जगीर है क्या? ये लुधियाना वाले हैं, ये फैसला करेंगे, ये बाहर से आए हुए लोगों के कहने से फैसला नहीं करेंगे।
और किसानों का निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है आपको, जबकि आपने किसानों के समर्थन में साल भर आप धरना प्रदर्शन करते रहे, तो फिर भी आपको जो है उनके विरोध का सामना करना पड़ा, तो कैसे निपटेंगे इनसे? नहीं, मेरा अभी कहीं सामना नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, आने वाले दिनों में सामना हो भी सकता है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो ज़्यादा अर्बन है। इसमें 7 सीटें हैं जो अर्बन की हैं, एक प्योर जो सीट है वो दाखा एक आती है जो रूरल है। तो इसलिए किसानों को मेरा भी पता है, मुझे किसानों का पता है, तो इसलिए मैं खुद किसान हूँ, और वो उनकी ऑर्गेनाइजेशनों का फैसला है, किसान का फैसला नहीं है। अगर बीजेपी कोई विरोध करेगी, अपने मंडल प्रधानों को बोलेगी कांग्रेस के लोगों को काली झंडियाँ दिखाओ, अगर कोई कांग्रेस विरोध करना चाहेगी, वो किसी को कालियां झंडियां दिखाना चाहते हैं वो दिखाएगी, आम आदमी पार्टी किसी को दिखाना चाहते हैं, जो उनका पार्टी का हुक्म होगा वो करेंगे। इसी तरीके से जो ये संगठन है, किसान संगठन, वो उन्होंने अपने केडर को बोला हुआ है भी विरोध करो, किसान नहीं है वो केडर, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो विरोध कर रही है। एक चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री ने जो पुंछ हमले को लेकर बयान दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, चन्नी जी बहुत हमारा उनसे प्यार रहा है, मैं एमपी भी रहा हूँ, वो मेरे एमएलए भी रहे, मुख्यमंत्री बाद में बने, पर भाई साहब मेरे तो घर में मेरे सामने मेरे दादाजी शहीद हुए, बम से उड़े, मुझे दर्द पता है। अगर मैं ये नहीं कहूँगा, आप सोचिए भी जो उस बस में हमारे फौजी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के, वो भी तो किसी के बच्चे होंगे, वो भी तो किसी के बेटे होंगे, उनके भी तो आगे बच्चे होंगे, उनकी कोई बेबी होगी। अगर कोई आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई रिश्तेदार, आपका भाई उसमें होता, तो इस तरीके से टेररिस्ट विक्टिम होता, तो आप क्या कहते हैं? वो तो हमारे शहीद हैं और वो देश के लिए शहीद हुए हैं। आप आज सोचिए उनके परिवारों के ऊपर क्या क्या बरस रहा हो। इसलिए देश के लिए शहीद होने वाले लोगों को उनका अपमान करना नहीं चाहिए। ये खुद सीएम रहे हैं, इनको बहुत चीज़ों की जानकारी है, लेकिन ओनली पॉलिटिकल इसी बात पे जब कांग्रेस ने बयान दिया था पिछली बार, मुंह की खानी पड़ी थी। 53 पे सिमट गए थे, उससे पहले 43 पे सिमट गए। इस बार मेरी ख्याल से जो ये चन्नी जी ने डैमेज किया है कांग्रेस पार्टी को, मेरी ख्याल से इसकी भरपाई करनी अब मुश्किल है। तो इंडी गठबंधन जो है, पंजाब की बात करें तो पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखो भाई साहब, आप तो इंटरव्यू सबसे करते हैं और पता नहीं कितने बड़े बड़े लीडरों से और लोगों से आपसे इंटरव्यू रहती है, पर मुझे बहुत आश्चर्य होता है। लोग हमें बताते हैं भी यार ये हमें क्या बेवकूफ़ समझते हैं या हमें बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। पंजाब की कैपिटल कौन सी है? राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी जी के एक हाथ में एक गाड़ी की तरफ एक झंडा होता है आम आदमी का, एक तरफ होता है कांग्रेस का, तो वहाँ पे अलायंस है। और देश की राजधानी में चले जाओ, वहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट के पास एक तरफ कांग्रेस का, एक तरफ आम आदमी का। ये किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? दोनों कैपिटल, देश और पंजाब की कैपिटल में दोनों अलायंस से लड़ रहे हैं और यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो लोग समझते हैं भी ये क्या गेम है, क्या ये खेलना चाहते हैं। लोग सुनना चले जाते हैं, लोग सुनने, सरकार होती है, कईयों की पार्टियों से पुराने लोग जुड़े होते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन जब वोट डालने का टाइम आएगा, आज से 20 दिन बाद लोग बता देंगे भी क्या क्या उन्होंने देखा है, क्या क्या वो उन्होंने सीखा है, क्या क्या उन्होंने समझा है। लोग इस बार पंजाब में क्लियर मैंडेट मोदी जी को देना चाहते हैं। वो आप देहात में भी देखेंगे, मैं हार जीत की बात नहीं करता, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन आप संगरूर, बठिंडा, फिरोजपुर ऐसी सीटों पे भी देखेंगे जहां पे रूरल वोट है, जो वो हर गांव से वोट बीजेपी को मिलेगी। तो बिट्टू जी, ये तो हुए राष्ट्रीय इशू। लोकल इश्यूज कौन कौन से हैं जिसको लेकर जनता आपसे सवाल भी पूछ रही होगी? आप 10 साल से सांसद हैं लुधियाना से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन कौन से जो लोकल इश्यूज हैं?
यहाँ तो जी अब मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि लुधियाना यही एक ये चीज बन रही है जो सामने 650 करोड़ रुपया सेंटर का आया है, ये बन रहा है। जो मेन बुढ़ा दरिया था उसे बुढ़ा नाला बोलने लग गए हैं, और 650 करोड़ रुपया उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी मैं ऑपोजिशन में था फिर भी मैं कहीं ना कहीं से ले आता था, 650 करोड़ मिला। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ भी, अब शहर जो लुधियाना है वो, जिसमें लुधियाना की सड़कें बनी हुई हैं, लुधियाना का सीवरेज बना हुआ है, लुधियाना के पानी के पाइप हैं, बिजली की लाइनें हैं, वो आज सिर्फ वो मतलब 10 गुना जो बढ़ गया है उसके लिए नाकाफी है। तो इसलिए यहाँ तो लाखों करोड़ों रुपया चाहिए जो ये शहर नोएडा के बराबर, ये इंदौर के बराबर, ये शहर फरीदाबाद के बराबर अगर ये होगा तो सिर्फ मोदी से यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए पैसे आ सकते हैं। यहाँ ना सड़कें हैं ना, मेरी अगर बात करें, मैं तो सेंटर से, यहाँ रेलवे स्टेशन है 550 करोड़ का बन रहा है, वर्ल्ड क्लास वो बन रहा है, एयरपोर्ट हमारा हलवारा में बन रहा है, 1000 करोड़ रुपया बीईसी स्मार्ट सिटी थे जिसमें एक लुधियाना है। लेकिन वो बहुत एक, मैं सकता हूँ बहुत एक छोटी मात्रा है। हमें तो यहाँ पे हर विधानसभा में 1-1 हजार करोड़ चाहिए, तब जाके कहीं दिखने लगेगा कुछ लुधियाना कहीं ना कहीं जो मैनचेस्टर कहा जाता था, थोड़ा उसकी जो दिखा है वो दिखने लगी है। पंजाब के पास प्रॉब्लम ये है, पंजाब कर्जे में डूबा हुआ स्टेट है। पंजाब में तो ये कहावत है भी, अगर सरकार को जहर खाने के लिए भी पैसे चाहिए वो भी नहीं है। तो इसलिए हमारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर नहीं चल सकता। यहाँ पानी नीचे जा रहा है, यहाँ पे कितने बड़ी स्मॉग की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कितनी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, यहाँ कितनी बड़ी ड्रग्स की प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें, गैंगस्टर की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान एक तरफ है। यहाँ तो हमें बहुत ज़रूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, और इसीलिए हम रोज़ लोगों को कहते हैं भी आप हर हाल यहाँ पे जो वोट है वो मोदी जी को डालिए, और जो हम उनकी बाजू पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के यहाँ पे डेवलपमेंट का एक नमूना है जो वो 1 साल के अंदर अंदर दिखाएंगे। अच्छा बिट्टू जी, एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर होता है 10 साल बहुत होते हैं लुधियाना में, तो क्या आपको वो फेस करना पड़ रहा है? नहीं, मुझे कभी नहीं, मैं तो मतलब, मुझे लोग अपना बिट्टू समझते हैं। मैंने कभी मेरे, इसीलिए ये, अगर मैं 10 साल कांग्रेस में यहाँ एमपी था तो मैं ओपनली चैलेंज करता था बीजेपी को, जहाँ अकाली दल को, जहाँ आम आदमी को, भाई मुझे बताओ कि मैंने कोई रेता, कोई फैक्ट्री या 1 इंच कोई जगह ली हो, कोई मकान बनाया हो, कोठी बनाई हो, मुझे बताओ। अब मैं बीजेपी हूँ, मैं कांग्रेस में रहा हूँ, मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूँ, मेरे खिलाफ कोई निकाले, मैंने कोई बसें का रूट डाल लिया, मैंने कोई कारोबार शुरू कर लिया, इसलिए ईमानदारी साफ छवि रखी है अपनी, इसलिए लोग ये सब जानते हैं क्या है। हाँ, कहने को ऑपोजिशन कुछ भी कह सकती है, लेकिन लोग मुझे अपना बिट्टू समझते हैं, प्यारा बिट्टू समझते हैं, माएँ मुझे अपना बेटा समझती हैं, दादी मुझे अपना पोता समझती हैं, नौजवान बहनें भाई मुझे अपना भाई समझते हैं। इसलिए ये प्यार बना हुआ है सरदार बेअंत सिंह जी से लेके 3 पीढ़ियों से तो इनका रिश्ता है हमारा। तो इसलिए वो कोई कामों से नहीं बंधे हुए, वो रिश्ते हैं हमारे, उससे बंधे हुए हैं। बिट्टू जी, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि जैसे पहले आप कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करते, तो अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं तो उसकी तारीफ करनी पड़ती है और कांग्रेस के खिलाफ बोलना, तो ये कितना मुश्किल और कितना आसान होता है? नहीं, इसमें आसान मुश्किल की कोई बात ही नहीं है। अगर ईमानदारी आप रखोगे, आप पहले भी, अगर मैं तो सिर्फ ये एक एजेंडा लेके चल रहा हूँ, और 10 साल मैं कभी बीजेपी के अगेंस्ट बोला ही नहीं। वो हमेशा राष्ट्र की बात करते रहे, देश की बात करते रहे। मेरी तो हमेशा ही, चाहे वो राजवाना इशू था, चाहे वो अमृतपाल वाला इशू था, चाहे वो कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी है, मेरी तो एक सोच थी उनसे पहले ही, मेरी राष्ट्र की और पंजाब की सोच के लिए हमारी एक सोच थी। तो इसीलिए तो ये संबंध बने हैं, इसीलिए तो ये रिश्ते बने हैं। तो इसलिए मेरा कभी, क्योंकि बीजेपी ने ना कोई करप्शन किया, मैंने बोला है भी 10 साल हमारी सारी ऑपोजिशन पार्टी ढूंढती रहती थी कोई इनके अगेंस्ट कुछ ढूंढो, एक लाइन नहीं मिली कभी। तो बोलना क्या था उनके अगेंस्ट, कुछ बोलने को है ही नहीं। तो बिट्टू जी, मेरा आखिरी सवाल है कि लुधियाना में आप अपना मुकाबला किससे देखते हैं? कौन सा उम्मीदवार आपको लगता है कि आपको टक्कर दे सकता है? अभी देखो, कांग्रेस और अकाली दल तो अभी कैंडिडेट कुछ दिन पहले ही दिए हैं उन्होंने,
और मुझे ये लगता है भी मुकाबला एक तरफ अकेली बीजेपी और दूसरी तरफ तीनों कैंडिडेट आम आदमी, अकाली दल और कांग्रेस, कुल मिला के 50% एक तरफ वोट पड़ेगी और 50% वो तीनों में डिवाइड होगी। ये जी, तो ये थे रवनीत सिंह बिट्टू, जिनका कहना है कि उनका मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ होगी और तीनों पार्टियां एक तरफ होगी। उनका कहना है कि वो हमेशा राष्ट्रहित की बात करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रहित की बात करती रही है, इसीलिए उनके संबंध बने। कैमरामैन अमित के साथ दुर्गेश गाजरी, इंडिया न्यूज़, लुधियाना।